Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. As all of you know कि अभी JK बोस बाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो इससे पहले काफ़ी सारे बच्चों ने टेक्स्ट करा था कि हमें केमिस्ट्री का गेस्ट चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो फिर हमने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे चैप्टर वाइज, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी हेल्प हो गई थी बच्चों को। उसके बाद फिज़िक्स का भी हमने दिया था, उससे भी बहुत हद तक काफ़ी हेल्प हो गई थी बच्चों को। तो अब बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे प्रीवियस वीडियोस में, तो दे आर वरीड अबाउट द बायोलॉजी, क्योंकि क्लास 12th का जो बायोलॉजी है वो आई थिंक द डे आफ्टर टुमारो उसका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि हमें एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चंस बॉटनी जोलॉजी में दे दीजिए, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स को कंसल्ट करके एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस मैंने बॉटनी के 25 क्वेश्चंस और जोलॉजी के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट बना ली है। इन क्वेश्चंस को आप ना रिवाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पे दे रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे गए हैं और जो बार बार आ रहे हैं और जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। आई होप आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए चाहिए होते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रिपेयर करें। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। हमारा जो सबसे पहला सेक्शन यहां पे है वो है बेटा बॉटनी का। इसमें जो टॉप 25 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस वन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो चुका है, तो कीजिएगा ये क्वेश्चन। एंटोमोफिली एंड हाइड्रोफिली, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, मेंडल्स लॉज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत बार आए हैं। मेंडल्स लॉज जो है इसमें एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये आता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है, और ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो दो क्वेश्चन है ना बेटा, एक तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल और डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जेनेटिक कोड क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और बेटा लेकोपेरॉन, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, माइक्रोब्स इन फूड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसी तरह से बीटी क्रॉप्स, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं लाइक बीटी क्रॉप्स के बारे में, या बायोपायरेसी या बायोपेटेंट्स क्या होते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के आप वहां पे बेटा प्रिपेयर कर सकते हो। इसीलिए एक और क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं, और 10% रूल क्या है, 10% लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की क्योंकि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ यू कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इसमें इन सीटू एंड एक्स सीटू मेथड्स है। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स में हॉटस्पॉट्स आ सकते हैं, रेड डेटा बुक, रामसर साइट्स एंड नेशनल पार्क्स। ये जो 25 क्वेश्चंस मैंने बॉटनी के अभी बता दिए हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बेटा मेरा। नाउ अब हमारे पास है यहाँ पे जोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस है बार बार पूछे गए सवालात है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, और इनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो जोलॉजी में आप सबसे पहले ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis,
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे आता है ड्रॉ नीट एंड क्लीन वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका ट्राई कीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ड्रॉ कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट में जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि ये वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको कोई डिटेल वहां नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है और लेबल करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पे आती है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन ये एक प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एनाटॉमी, टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी यहां से सवाल आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये टेक्निक शॉर्ट नोट्स बना के, एमनियोसेंटेसिस क्या है, गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, आईवीएफ क्या है, एमटीपी और आईसीएसआई। ये बेटा 2-2 मार्क्स कभी आते हैं, कभी 3 मार्क्स वाले नोट्स लिखने होते हैं इन पे, तो इनको शॉर्ट नोट्स करके प्रिपेयर कीजिएगा, ये सवाल आते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये जो है सिंड्रोम है, ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफेलिया, ये दो, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफेलिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको कीजिएगा, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और यहां पे हार्डी वेनबर्ग्स लॉ, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन थेरेपी क्या होती है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हो गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो इसके स्टेप्स क्या है इस टेक्नोलॉजी के। इसी तरह से एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, और ये 3 डिजीज कीजिएगा, एक तो एड्स, एक तो मलेरिया, एक तो कैंसर। और बेटा उसके बाद ये इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स, जीन फ्लो क्या होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, वो कीजिएगा, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अच्छा, वेक्टर्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है जूलॉजी में, और इसमें वेक्टर्स पे पूछा जाता है कि किस तरह से हम डीएनए फ्रैगमेंट किसी सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कौन सी एजेंसीज हम यूज करते हैं, किन के थ्रू, तो दे आर कॉल्ड एज द वेक्टर्स, तो इस पे सवाल आता है। एंड फाइनली यू हैव रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो ये मैंने जूलॉजी में 20 क्वेश्चंस दिए हैं टोटल, जूलॉजी के 20 क्वेश्चंस, और बेटा बॉटनी के हैं 25 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हो गए हैं। मैंने 10 साल के पेपर्स देखे और उन 10 साल में इन क्वेश्चंस के सिवा उन पेपर्स में कुछ नहीं है। तो अगर आप ये प्रिपेयर करेंगे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह आपको कामयाबी दे। फी अमानिल्लाह।